नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत आज हम समाचार लेखन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इन सिद्धांतों में यथार्थता, संक्षिप्तता तथा रोचकता जैसे सिद्धांतों का समावेश होता है। प्रत्येक समाचार में यथार्थता का अपना एक विशेष महत्व होता है। बिना किसी जोड़ तोड़ या लाग लपेट के प्रस्तुत समाचार को यथार्थता पर आधारित समाचार माना जाता है। इन समाचारों के तथ्यों, घटनाओं, आंकड़ों, स्वरूप तथा क्रम आदि में उलटफेर कर या फिर बिगाड़ कर समाचार प्रस्तुत करना अच्छी पत्रकारिता की प्रतिष्ठा तथा उसके सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। इसीलिए समाचार लेखन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है यथार्थता। विश्व में हर पल घटित अनेक घटनाएं किसी न किसी रूप में समाचार बनती हुई दिखाई देती है। समाचार माध्यमों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। समाचार पत्र, रेडियो तथा दूरदर्शन प्रतिदिन अनेक समाचार प्रसारित करते हुए दिखाई देते हैं। इन विभिन्न समाचारों के महत्व तथा इनकी कोटि का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक समाचारों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही समाचार प्रस्तुति की कुशलता है और इसे संक्षिप्तता भी कहा जाता है। संक्षिप्तता अर्थात बिल्कुल शॉर्ट में अधिक प्रभावी ढंग से समाचार को प्रस्तुत करना। संक्षिप्तता इस कुशलता के आधार पर लेखक का भाषा पर कितना अधिकार है, इस बात की परीक्षा ली जाती है। समाचार पत्र में तो किसी समाचार को, किसी घटना को कुछ अधिक विस्तार देने की गुंजाइश भी होती है, क्योंकि वह मुद्रित होता है, लिखित होता है। लेकिन रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे माध्यमों पर प्रसारित होने वाले समाचारों में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी समाचार को अनावश्यक विस्तार न दिया जाए, अर्थात वहाँ पर संक्षिप्तता का अधिक से अधिक ध्यान रखना होता है। कहाँ पर? जहाँ रेडियो तथा दूरदर्शन माध्यमों पर प्रसारित होने वाले समाचारों में। रेडियो तथा दूरदर्शन के समाचार लेखकों तो संक्षिप्तता की कला में अति माहिर होना होता है, क्योंकि अनावश्यक रूप से यदि किसी घटना को, किसी समाचार को विस्तार दिया जाए तो वह सुनने वाले तथा देखने वाले श्रोतागणों को बोझिल लगता है। इसीलिए रेडियो जैसा श्रव्य माध्यम हो या फिर दूरदर्शन जैसा दृश्य श्रव्य माध्यम हो, इन माध्यमों पर प्रसारित होने वाले समाचारों में संक्षिप्तता का अधिक से अधिक ध्यान रखना अति आवश्यक माना जाता है। इन माध्यमों के समाचार लिखने वाले लेखकों को संक्षिप्तता की कला से अवगत होना भी अनिवार्य माना गया है। संचार माध्यमों में अनावश्यक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रिया आदि का प्रयोग करना भी अनुचित और वर्जित माना जाता है। समाचार लेखन की यह प्रमुख विशेषता है कि संक्षेप में अधिक से अधिक गहरी बात कह देना। इसीलिए संक्षिप्तता भी समाचार लेखन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है रोचकता। रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों में भी रोचकता का ध्यान रखा जाता है, किंतु समाचार पत्र में समाचार प्रस्तुति के समय रोचकता के लिए कुछ अधिक अवकाश रहता है। शुष्क, नीरस तथा इतिवृत्तात्मक अर्थात अधिक से अधिक
विवरण या वर्णन समाचार को प्रभावहीन तथा अरुचिकर बना देता है। समाचार लेखन में तथ्यों की सच्चाई के साथ साथ भावों को उद्वेलित करने का गुण होना भी आवश्यक माना गया है। रोचकता के विषय में कहा जाता है कि रोचकता भी एक सीमा तक ही हो, उसे अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अमर्यादित न बना दिया जाए। अर्थात रोचकता को यदि केंद्र में रखा जाता है तो उसे भी एक सीमा तक ही उपयोग में लाया जाए, अन्यथा समाचार अतिशयोक्तिपूर्ण या अमर्यादित दिखाई देने लगेगा। समाचार की रोचकता लोकहित से संबंधित होनी चाहिए। लोकहित में बाधक बनने वाली रोचकता का अपनाना यह अनुचित माना गया है। कुछ समाचारों को कहानी या फिर वार्तालाप का रूप देने के लिए उसमें रोचकता की वृद्धि हो जाती है। समाचारों के शीर्षक भी आकर्षक रखे जाते हैं। रोचक समाचार प्रस्तुति तभी संभव है जब समाचार लेखक की भाषा पर अच्छी पकड़ हो, और भाषा पर अच्छी पकड़ अभ्यास के माध्यम से ही आ पाती है। इसीलिए समाचार लेखन करते समय प्रत्येक लेखक को यथार्थता, संक्षिप्तता तथा रोचकता, इन विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ध्यान रखना अति अनिवार्य माना गया है। ये हुए समाचार लेखन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब हम बात करेंगे समाचार प्रस्तुति के सिद्धांतों पर। विभिन्न माध्यमों के द्वारा समाचार प्रस्तुति के भी कुछ अपने सिद्धांत हैं। समाचार लेखन के समय भी इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसमें पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है शीर्षक लेखन। शीर्षक अर्थात टाइटल। किसी भी समाचार को आकर्षक बनाने में उसके शीर्षक की, उसके टाइटल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो समाचार पत्र शीर्षकों को अधिक स्पष्ट, अर्थपूर्ण तथा उपयुक्त ढंग से प्रकाशित करते हैं, वे समाचार अतिशय सफल माने जाते हैं। शीर्षक लेखक के समय भी शीर्षक संक्षिप्त तथा सारगर्भित हो। शीर्षक में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। शीर्षक की भाषा विषय के अनुकूल हो, जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है, तब जाकर प्रभावी शीर्षक बनता है। शीर्षक यदि प्रभावी रहेगा तो समाचार की प्रस्तुति भी प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इसके पश्चात इंट्रो अर्थात समाचार का आरंभ। समाचार के प्रमुख आकर्षण शीर्षक के बाद उसका पहला अनुच्छेद इंट्रो अर्थात इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रो की वाक्य संगठना सरल, संक्षिप्त तथा अतिशय स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें खंड वाक्यों का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता। जहाँ तक संभव हो द्वारा शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक पंक्ति है कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा 2 डीएसपी बंधक बनाए गए। इस वाक्य को इस प्रकार से लिखना अधिक बेहतर होगा कि भारतीय किसान यूनियन ने 2 डीएसपी बंधक बना लिए हैं। अतिशय सरल वाक्य तथा सरल शब्दावली ही इंट्रोडक्शन में निखार लाती है, और इस इंट्रोडक्शन की सफलता उसकी संक्षिप्तता पर निर्भर करती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक संदेश प्रस्तुति
इंट्रोडक्शन की या इंट्रो की विशेषता है। संदेश की पकड़ के साथ साथ वाक्य संक्षेपण में भी समाचार लेखक का अति प्रवीण होना आवश्यक है। वैसे तो विभिन्न समाचार पत्रों के इंट्रो को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और उसके माध्यम से उस समाचार प्रस्तुति की प्रभाविकता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इंट्रो के पश्चात समाचार प्रस्तुति का एक अन्य मुख्य सिद्धांत आता है और वह है विवरण लेखन। समाचार लेखन किसी पुस्तक या निबंध लेखन की भांति ही एक कला है, किंतु यह लेखन कला पुस्तक तथा निबंध लेखन की कला से अतिशय अलग है, क्योंकि समाचार लेखन के शुरुआत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है और फिर धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए विवरण की प्रस्तुति को उल्टा पिरामिड भी कहते हैं, अर्थात पहले अति महत्वपूर्ण बातें और उसके पश्चात धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। समाचार विवरण को लिखते समय सरलता, सुस्पष्टता, तारतम्यता, आवश्यक पृष्ठभूमि, विषय के अनुकूल भाषा आदि का पालन करना होता है। समाचार लिखते समय या फिर समाचार विवरण लिखते समय भाषा तथा तथ्य की सरलता, उसकी सुस्पष्टता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। समाचार ऐसी सरल तथा सुस्पष्ट भाषा में लिखा जाए कि उसे आम आदमी भी बहुत ही आसानी से पढ़ सके और समझ सके। समाचार लेखन की शैली सुलझी हुई हो, उसमें कोई उलझाव न हो, जिसे पढ़ने के बाद सर्वसामान्य पाठक सरलता से समझ पाए। विशेष रूप से तब जब अंग्रेजी से अनुवाद करना पड़ रहा हो, जहाँ पर किसी समाचार का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में या फिर किसी अन्य भाषा में किया जा रहा हो, वहाँ पर स्पष्टता एवं सरलता का अधिक ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से समाचार लेखन के साथ साथ समाचार प्रस्तुति के भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका पालन समाचार लेखन करते समय समाचार लेखक को करना होता है। तब जाकर कोई समाचार अतिशय प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनकर उभरता है। आने वाली तासिका में हम फीचर लेखन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।